नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैलेंजेस फेस बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। देखिए, बहुत सारे वीडियो हम बनाते हैं, तकरीबन हम मेल पॉपुलेशन के लिए ज्यादा वीडियो बनते हैं, तो इसलिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो होम मेकर्स है, घर बैठे कैसे बिजनेस कर सकती है। जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए मैं एक और ये वीडियो समर्पित करता हूँ कि जो भी चैलेंजेस हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मेरे चैनल पे भी अगर मैं बात करूँ तो ओनली 7% व्यूअर्स आर वुमेन। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कभी कभी कुछ ऐसे कंटेंट भी बनाऊं जो नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट है, वो तो सबके काम का है, लेकिन स्पेसिफिकली फोकसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं जरूर हफ्ते दो हफ्ते में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये वीडियो है मेरा के चैलेंजेस क्या है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 7%, जी हाँ 7% फीमेल एंटरप्रेन्योर है इंडिया में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसमें से सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 7% क्यों है? जी हाँ, ये हमें मानना पड़ेगा कि जेंडर बायस है। हमें ये मानना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज कम है और बहुत सारे बैरियर हैं हमारी महिलाओं के लिए, घर के पति की तरफ से, ससुराल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और भी समाज की तरफ से, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और भी तरह तरह के चैलेंजेस हैं उनके साथ। तो मैं एक एक करके सब चैलेंजेस की बात करूंगा, और आप मुझे जो महिलाएं ये देख रही हैं, इसके अलावा जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है उसको आप कमेंट में बताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक बहुत बड़ा मिशन है कि 1 करोड़ एमएसएमईज को एक कम्युनिटी में, तजुर्बा कम्युनिटी में जोड़ना, जहां वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकें। और मैं बहुत सारे फ्री कोर्सेज, जी हाँ फ्री कोर्सेज, देखिए मेरा बिजनेस के 2 हिस्से हैं। एक जगह जहां पे मुझे बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कोचिंग के लिए देती हैं, दूसरी तरफ जो मेरे दिल के करीब है, एमएसएमई जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचेस को, लेकिन उनको भी अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, $1 बिलियन कंपनी बनना है, स्केल अप करना है, उनके लिए मैं यूट्यूब के जरिए और जहां जहां हो सका, जिन शहरों में भी अपने खर्चे पे विदाउट चार्जिंग हॉल बुक करके और वहां पे सेमिनार्स करके मैं एजुकेशन दे पाऊं, ये मेरी एक दिली इच्छा है, एक पैशन है कि ये मैं कर सकूं। तो ये मेरा एक गिविंग है एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी के साथ। उसके लिए मुझे आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी एनर्जी और सपोर्ट लगेगा साथ में, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं, भारत को एक डेवलप इकोनॉमी बना सकते हैं, एक विश्व गुरु बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि महिलाओं के चैलेंजेस क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए इन चैलेंजेस से जूझने के लिए या इन चैलेंजेस को पार करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है जेंडर बायस, जो कहीं ना कहीं से दुनिया भर में था, लेकिन अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज ने कोई 150 साल पहले ये सब बैरियर से निकल गए। लेकिन वहां भी अभी भी देखा जाए तो अगर स्टार्टअप फंडिंग की बात करें तो रेशियो जो मेल और फीमेल में है, वहां फीमेल का बहुत कम है। तो यहाँ पर जेंडर बायस किस तरह का है हमारे समाज में? एक महिला को अपने हस्बैंड की परमिशन या अपने माँ बाप की परमिशन या अपने सास ससुर की परमिशन, बहुत सारी मुश्किलों से जूझ के तब कुछ वो अपना कर पाती है, जॉब कर पाती है। तो ये बैरियर को कौन तोड़ सकता है? 2 तरीके से। एक तो माँ बाप को, सास ससुर को, हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि वुमेन एक हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अगर वो घर भी देख रहे हैं तो बहुत बड़ी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है और वो बराबर है, या कुछ मेरी नज़र में तो वो ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में अपनी मदर को देखेंगे तो उन्होंने जैसे आपको पाला है और जो कुछ भी घर में योगदान दिया है, उनका योगदान शायद ज़्यादा होगा। मर्द तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाते हैं, लेकिन जो महिलाएं करती हैं दिन और रात, बच्चों की सेवा, हस्बैंड की सेवा, सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा, बहुत कुछ त्याग से भरा हुआ उनका जीवन रहता है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि उन बैरियर्स को तोड़ के, देखिए महिलाओं के लिए संदेश है कि थोड़ा सा मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग की वजह से थोड़ा विक्टिम और ब्लेम मेंटेलिटी में आप लोग चले जाते हैं। उससे निकल के अपने हाथ पे पावर लो, ये कि जिंदगी आपकी है, पावर आपकी है। आपको किस तरह का पति चुनना है, आपको किस तरह का कैरियर चुनना है, किस तरह का बिजनेस चुनना है, ये चॉइस आप अपने पास रखिए। जब तक ये आप नहीं रखेंगे अपने पास, तब तक आपके लिए आपके डिसीजन, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर या
ये समाज लेता रहेगा। तो आज समय आ गया है कि इन जंजीरों को, इन बेड़ियों को, ये जंजीरें और बेड़ियां मेंटल ज्यादा है, फिजिकल कम है, तो उनसे निकल के थोड़ी आपको हिम्मत करनी है। और एक बार आप हिम्मत कर लेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया आपके साथ चल निकलेगी। हमारे यहाँ पर तजुर्बा एक महिला ने ज्वाइन किया, एक लेडी ने ज्वाइन किया, उनका नाम है गीता चोपड़ा। तो उन्होंने बताया कि वो जिस गांव से है वहां पे घूंघट करते हैं, बड़ों के सामने घूंघट के अलावा वो नहीं आ सकते, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना एक कैरियर बनाया, जॉब की, जॉब के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज बहुत अच्छा कर रही है और यही स्टूडियो में उनका इंटरव्यू लिया था, मेरे तजुर्बा चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू है। तो जब उन्होंने ये कहा, मैंने उसको ये कहा, गीता एक दिन आपके सास ससुर, आपका गांव कहेगा गीता वी आर प्राउड ऑफ यू। तो आज गीता जितना काम कर रही है, और जब उसने ये पॉडकास्ट मेरे साथ इंटरव्यू अपने गांव में लोगों के साथ शेयर किया, तो उसके सास ससुर ने बोला गीता हमें आप पे गर्व है। नंबर 2 है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ये भी एक रियलिटी है कि बहुत कम परसेंटेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर फंड करते। यहाँ तक कि बैंक्स भी बहुत रिलक्टेंट है, अगर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बैंक में चली जाए तो उसको ऐसे देखेंगे कि कोई अजीब बात हो गई है, ये फंडिंग लेने आई है, लोन लेने आई है। और यहां तक मैंने देखा, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, ये बात कोई मानेगा नहीं, एनबीएफसी और बाकी बैंक ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तजुर्बा के एक मेंबर है, वो सिंगल वुमेन है, सिंगल मदर है, उसका डाइवोर्स हो चुका है, और उसको सिर्फ इसलिए कि नहीं उसका पति साथ में नहीं है, उसको जगह जगह से लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और मैंने ये पता किया अंदर से, अपने मित्रों से, जानने वालों से जो एनबीएफसी में, मैंने कहा ये सही बात है, क्या ऐसा हो सकता है हमारे देश में आज भी कि एक सिंगल वुमेन डाइवोर्सी और ए विडो कैन नॉट गेट ए लोन? कहता जी हाँ ये सच्चाई है, यहाँ पर बैंक और एनबीएफसी ऐसे केसेस को प्रेफर नहीं करती और अवॉइड करती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये कमजोर है, बिजनेस चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी। तो ये मेंटालिटी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर आपका योगदान, आपका सहयोग लगेगा। आप लोग ये करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं आज आवाज उठा रहा हूँ। ये सरासर गलत है, नाइंसाफी है, और आपको ये नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, मतलब काम और घर के बीच में किस तरीके से एक सामंजस्य बनाया जाए, एक किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा चैलेंज महिलाओं को ये आता है कि ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सफाई की, खाने की, ये महिलाओं की है। क्यों महिलाओं की है भाई? सबकी क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये रोल ले लिया, इसलिए उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप दी गई है। आज मैं कई जगह देख के बहुत खुशी होती, यंग कपल्स में स्पेशली, कि दोनों मिलके काम करते हैं, बच्चों को दोनों मिलके पालते हैं, घर का काम मिलके कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है और गर्व है उन लड़कों पे जो ये सोच के और अपनी वाइफ्स के साथ मिलके काम में हाथ बटाते हैं, घर के काम में भी, और ये एक सपोर्ट और इंकरेजमेंट देते हैं अपनी वाइफ्स को कि जाओ कैरियर बनाओ अपना। और इस वजह से डबल इनकम होने की वजह से अपने गुड़गांव में मैं खास कर देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी मियाँ बीवी दोनों की अगर इनकम मिला के 5 से 10 लाख है, तो उन्होंने अपने अच्छे घर और एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं इस वजह से। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर में अपनी बेटियों को, बहुओं को सपोर्ट करें। अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, अपना बिजनेस करना चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं, तो सिर्फ काम उनकी जिम्मेदारी नहीं है, घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। वो सब मिलके हाथ बटा के एक फैमिली की तरह ये काम कर सकते हैं। जैसे जैसे ये बदलाव आगे बढ़ेगा, वहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन के कैरियर में काफी बढ़ावा मिलेगा, और मिलना चाहिए भी, क्योंकि देश की अगर आधी पॉपुलेशन फीमेल है, वुमेन है, और वो अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, देश महान कैसे बनेगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा, विश्वगुरु कैसे बनेगा, अगर आधी पॉपुलेशन का उसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है? सोचने की बात है, जरा सोचिएगा। नंबर 4 है नेटवर्किंग। देखिए, बिजनेस ग्रो करने का एक बहुत बड़ा योगदान नेटवर्किंग का होता है। जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे नेटवर्क में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जब हमारे नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, तो हमारा इंपैक्ट उसका बिजनेस में भी बढ़ता है। बिजनेस भी कई गुना, मैं खुद सिखाता हूं कि अगर आप अच्छी तरह से नेटवर्क करते हैं तो 10 गुना अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में हमारे नेटवर्क की सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्रदान करती है। अब यहाँ पर चैलेंज जो महिलाओं को क्या आता है कि हम लोग तो कहीं भी रात को पार्टियों में अकेले चले जाएंगे, डिनर कर लेंगे कहीं भी देर, इनको एक प्रॉब्लम है अकेले निकलने में। तो ये लोग थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। डे नेटवर्किंग, जहां पे दिन के टाइम जहां उनकी सेफ्टी पे कोई सवाल नहीं हो, वहीं नेटवर्किंग कर पाती है, तो उधर थोड़ा सा रोड ब्लॉक होता है। लेकिन महिलाओं से ये मेरी गुजारिश है कि इसको अपना रोड ब्लॉक मत मानिए। अगर आप रातों को नहीं निकल सकते, विच इज फेयर एंड राइट, पर दिन में भी बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, या अपने मीटअप आप ऑर्गेनाइज कीजिए। आपको क्या जरूरत है उन रातों के? अपनी कम्युनिटीज बनाइए, अपने मीटअप, अपने नेटवर्क
नेटवर्किंग मीटअप इस तरह के ऑर्गेनाइज कीजिए जो आपके द्वारा संचालित हो, उस पर पूरी टीम वुमेन की हो, चाहे उसको आप वुमेन ओनली रखे या मिक्स रखे, सबको बुलाएं, आपके हिसाब से जगह और आपके हिसाब से सारा प्रोग्राम होएगा। तो आप देखेंगे कि नेटवर्किंग का चैलेंज आपको कभी नहीं आने वाला। और एक और बात मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, आप थोड़ा सा इंटरनेट पे जाइए और वहां पे सर्च करिए MSME स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आप हैरान होंगे कि कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको है। कुछ एक नाम मैं लूंगा कि किस तरह की स्कीम है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद ढूंढ सकती हैं। मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, महिला क्वायर योजना, CGT MSE, उद्यम शक्ति पोर्टल, थ्रेड। तो इस तरह के बहुत सारी, ये तो मैंने कुछ नाम लिए, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स आपके लिए स्टार्टअप में, MSME में अवेलेबल हैं। तो यहां पर मैं बहुत सारे सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनकी आप स्टोरीज पढ़ के इंस्पायर हो सकती है कि इन्होंने सब बैरियर्स को तोड़ के कैसे सक्सेस को हासिल किया। उसमें सबसे पहला नाम तो रिसेंट गजल अलग का है, को फाउंडर ऑफ मामा अर्थ होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड, जिनका बहुत बड़ा IPO और 6 साल में वाइफ हस्बैंड ने मिलकर $1 बिलियन कंपनी बनाई। इसके अलावा अश्वनी अशोकाना, मैड स्ट्रीट डेन की फाउंडर, सुगंधा डॉटो केयर की, फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर, हेमालता अन्नामलाई यूनिकनेक्ट, दिव्या गोकुलनाथ बायजूस। तो ये सारे नाम हैं जिन्होंने इन सब बेड़ियों को तोड़ के अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनसे जरूर आप भी और हम भी सब लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अगर कुछ मैंने पॉइंट छोड़ दिए हो जो आपके चैलेंजेस हों, कमेंट में मुझे बताइए, और भी लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और वहां पर सारे चैलेंजेस लिखें, ताकि फाइनल में जब एक और बड़ा वीडियो बनाऊं जिसमें सारे चैलेंजेस और उसको किस तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे मिलके एक बड़ी कम्युनिटी बना के इन चैलेंजेस को देश भर की महिलाओं के लिए हम सब मिलके सॉल्व कर सकते हैं, खाली एक ज्ञान ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। 1 करोड़ MSME तजुर्बा कम्युनिटी के बहुत बड़ा मिशन, 500 बिलियनियर्स। चीयर्स।